हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट शीट्स को एक सिंगल फार्मूला की मदद से मास्टर शीट में कंबाइन करना सीखेंगे। इस एमएस एक्सेल की फाइल में मेरे पास टोटल 4 शीट्स हैं। फर्स्ट शीट का नाम मास्टर शीट, सेकंड नंबर पर जैन, थर्ड नंबर पर फेब और फोर्थ नंबर पर मार्च के नाम से शीट है, जिसमें मार्च वाली शीट में मार्च का डाटा है, जबकि फेब वाली शीट में फेब का और जैन वाली शीट में जैन का डाटा है। मुझे इन तीनों शीट्स को मास्टर शीट के अंदर कंबाइन करना है डायनामिकली। डायनामिकली से मुराद ये है कि अगर कोई भी चेंजिंग जनवरी, फरवरी या मार्च वाली शीट के अंदर हो तो ऑटोमेटिकली वो सभी चेंजिंग्स मास्टर शीट्स में भी हों। तो इसके लिए हमने एक सिंगल फार्मूला लगाना है और ये सभी डाटा कंबाइन होकर कंसोलिडेट होकर हमें मास्टर शीट में डायनामिकली मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जैन वाला जो शीट है उसको ओपन कर लेना है। डाटा को हम करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा टेबल। हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा क्रिएट टेबल के नाम से। हमने इसको प्रेस कर लेना है ओके। वैसे तो आपने माई टेबल हैज हेडर को अनचेक करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चेक कर रहा हूँ। ये मैं आपको नेक्स्ट जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया जी, इसको हम कर लेते हैं ओके। तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर से हम चले जाएंगे फेब में, फेब वाली शीट में, और यहाँ से जाके इसको हमने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे इंसर्ट वाले टैब में, जाके टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेक वाले बटन को चेक ही रहने देंगे और प्रेस कर देंगे ओके। थर्ड शीट पर चले जाते हैं मार्च में, जाके इस डाटा को हमने सिलेक्ट किया। फिर से चले गए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टेबल के अंदर और प्रेस कर दिया ओके। अब हमने वन बाय वन इन्हीं टेबल को नाम देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्च वाली शीट में ही है तो हम जाके इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर नेम बॉक्स के नाम से एक जो है वो बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर जाके इसका नाम हम रखते हैं, फर्स्ट का नाम रख लेते हैं MAR और हमने प्रेस करना है इंटर। तो इस टेबल का नाम जो है वो मार्च रखा जाएगा। इसी तरह से फेब में चले गए, इस डाटा को हमने या इस टेबल को हमने सिलेक्ट कर लेना है। फिर से चले जाना है नेम बॉक्स में, यहाँ से जाके FEB और प्रेस कर देना है इंटर। तो इसका नाम जो है वो फेब रखा जाएगा। इसी तरह से जैन में चले गए, फिर से जाके इस पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट किया, चले गए नेम बॉक्स में और यहाँ से जाके इसका नाम हमने रख देना है JAN और प्रेस कर देना है इंटर। तो इन रेंजेस का इस टेबल का नाम जो है वो जैन यानी जनवरी रखा जाएगा। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, डाटा टेबल में इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा डाटा जो है वो डायनामिकली आए मास्टर शीट में। जो भी चेंजिंग्स इस शीट में हो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो मास्टर शीट में। अब हम चले जाते हैं मास्टर शीट में। मास्टर शीट में हम फर्स्ट सेल में चले जाएंगे। यहाँ पर हमने सिंगल एक फार्मूला लगाना है जिसकी मदद से ये तीनों शीट्स का डाटा हमें कंसोलिडेट होकर इस मास्टर शीट में मिल जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वी स्टैक का फार्मूला। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे या टैब वाले बटन को प्रेस कर दें, राउंड ब्रैकेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अब वो हमसे फर्स्ट एरे मांग रहा है, तो हमने फर्स्ट एरे में जाके जो हमने फर्स्ट टेबल का नाम रखा था हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसको लिख दिया, फिर हमने कॉमा लगाया। इसी तरह से सेकंड एरे के लिए FEB क्योंकि हमने उसका नाम फेब रखा था, कॉमा लगाया। और थर्ड एरे के लिए MAR और राउंड ब्रैकेट को हमने कर देना है क्लोज और फिर से हमने प्रेस कर देना है इंटर। जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो सारे का सारा डाटा यहाँ पर कंसोलिडेट होकर हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप देखें तो मैंने जो टेबल बनाया तो वहां पर हमने चेक किया था मेरी टेबल हैज हेडर। इससे क्या हुआ, ये फर्स्ट जैन वाला डाटा यहाँ पर आ गया, सेकंड वाला यहाँ पर मेरे पास उसका जो हेडर शो हो रहा है। इसी तरह से थर्ड जो है वो मेरे पास डाटा शो हो रहा है मार्च का। ये देखिए, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इन पूरे के पूरे टेबल को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद जाके इसकी विड्थ को हम कर लेते हैं इंक्रीज और फिर से हम चले जाते हैं इसके रिबन में और यहाँ पर होम पर गए और जाके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हम कर लेते हैं सेंटर। इसके साइज को इंक्रीज करना है तो वो कर लीजिए, इनको हम बोल्ड कर लेते हैं और फिर से इसके जो हमारे पास टेबल की जो कॉलम्स की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमारा डाटा तकरीबन यहाँ पर फिट आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारा डाटा जो मास्टर शीट में आया है
ये उसके साथ लिंक्ड है, ये डायनामिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, चले जाते हैं जनवरी वाली जो हमारे पास शीट थी, यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास 2 रोज हैं, इसको जाके हम कर लेते हैं अप्रैल। ठीक हो गया, इसको भी कर लिया अप्रैल, और जो सेकंड नंबर पर है इसको भी जाके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अप्रैल। मतलब मैंने यहाँ पर कोई भी चेंजिंग कर लेनी है जैन वाली जो शीट है उसमें से। अब चलते हैं मास्टर शीट में। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट 2 हमारे पास रोज थी, वहां पर जनवरी की जगह यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो अप्रैल जो है वो लिखा गया है। अप्रैल जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। मतलब वो जो तीनों शीट्स हैं उसके अंदर हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस शीट में भी परफॉर्म, मास्टर शीट में भी परफॉर्म हो जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस शीट को आप किसी को मेल कर सकें, किसी को फॉरवर्ड कर सकें, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस पूरे के पूरे डाटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और फिर से आपने चले जाना है पेस्ट के ऑप्शन में। यहाँ से चले जाएंगे पेस्ट के ऑप्शन में, और यहाँ से जाके यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे वैल्यूज ओनली। जैसे वैल्यूज ओनली के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पूरी शीट में से जो हमारे पास फार्मूला है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये देखिए, जो हमारे पास फार्मूला बार है, यहाँ पर कहीं पर भी फार्मूला नहीं है। अब इस शीट में फार्मूला का कोई भी लिंक नहीं है। सिंपल क्या कीजिए, इसकी एक डुप्लीकेट बनाइए और उसको आप सेंड कर दीजिए कहीं पर भी। जैसे मैं यहाँ पर जाके इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको हम सिंपल जो है वो सेंड कर सकते हैं किसी को भी विदाउट एनी फार्मूला। तो ये था वो फंक्शन जिसकी मदद से हम डिफरेंट शीट्स को कंपाइल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं विद इन सेकेंड एक मास्टर शीट के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फेसबुक के पेज को फॉलो लाजमी कीजिएगा। इस बात को याद रखना है, जितने भी एडवांस फार्मूलाज हैं वो 2019 और उसके अबव जितने भी आपके पास वर्जन्स होते हैं उसी में चलते हैं, या आप कोशिश कीजिए इनको माइक्रोसॉफ्ट 365 में अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।